कि आप दुनिया में कहीं चले जाएं दानिश, पाकिस्तान आपको याद आना शुरू हो जाता है। आप पाकिस्तान के खाने मिस करते हैं, पाकिस्तान के लोग मिस करते हैं। और आमिर अब्दुल्ला साहब, कौन है जो पाकिस्तानियों जैसी जो है ना मेहमान नवाजी कर सकता है? कोई भी नहीं है। जितने हम बड़े दिल वाले लोग हैं, मैं इतने इंटरनेशनल व्लॉगर्स से मिली जो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, वो यही कहते हैं जो पाकिस्तान में अपनाइयत है वो तो कोई पैसे ही नहीं लेता, कोई पूछता ही नहीं है, कहते नहीं नहीं जी आप हमारे मेहमान हैं। कितनी जरूरी है आमिर अब्दुल्ला साहब ये गुलदस्ता, इसकी पूरी पूरी रिप्रेजेंटेशन के जो सब्ज है उतना इंपॉर्टेंट व्हाइट भी है। हमारे सेट पर तो है सब्ज और सफेद, झंडे पे है सब्ज और सफेद, लेकिन इसकी सही मानों में किस तरह हम रिप्रेजेंटेशन करें और जहां जहां कोताहियां हैं वहां किस तरह इंप्रूवमेंट लेकर आए। और आमिर भाई, ये जो इनिशिएटिव है आपने जो लिया है, ये बहुत एक यूनिक चीज है। ये आपके जहन में आया कैसे? इतना खूबसूरत एक मैसेज है, ये कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, कि हमने तुम सबको एक आदम और हव्वा से पैदा किया है, फिर तुम्हारे कबीले बनाए, बिरादरियां बनाई, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और शर्फ के काबिल वो होगा जो अपने क्रिएटर और पैदा करने वाले अल्लाह ताला का खौफ ज्यादा रखता होगा। तो रासुल हिकमती मखाफत अल्लाह, सबसे बड़ा जो अक्लमंदी और दानाई है वो अल्लाह ताला का खौफ है, और मरने के बाद फिर क्या होगा इसकी फिक्र है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान के हवाले से बात हुई है, और मैं समझता हूँ कि फतेह मक्का के हवाले से इस्लाम को, मुसलमानों को एक पैगाम मिला है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फतेह मक्का पर कि जब आपको ये आज़ादी थी कि आप बदला ले सकते थे, आपने न सिर्फ ये कि सबको माफ किया, बल्कि फरमाया जो अपने घर में पनाह ले उसे भी अमान है, और जो उस वक्त आपके बदतरीन दुश्मन थे अबू सुफियान, जो उनके घर में पनाह ले उसे भी अमान है। इसी तरह आपने मजहबी आज़ादी का उस दिन फैसला सादिर फरमा दिया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो उसी फतेह मक्का की एक नज़ीर है, और जिस तरह यहाँ पर सारी बातें हुई माशाल्लाह, और ये वो लोग हैं हमारे जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं कि जब कभी डेनमार्क में कुरान करीम की शान में गुस्ताखी होती थी तो ये प्रेस क्लब पर पाकिस्तान के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए खड़े होते थे। क्या बात है, क्या और बात बहुत खूबसूरत बात की है कि इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को खतरा नहीं है असल में तो दानिश को, इल्म को, फहम को, इदराक को, अमन को, इंसानियत को और वतन अजीज को खतरा है हर किस्म के दुश्मनों से। उन दुश्मनों का मुकाबला मिलकर ही कर सकते हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान में अकलियत यानी जो सफेद जो पट्टी है उसकी, तो देखिए कायद आज़म जिन्होंने ने फरमाया था कि आज से आप सब आज़ाद हैं, मस्जिद में जाने के लिए, चर्च में जाने के लिए, गिरजा में जाने के लिए, गुरुद्वारे में जाने के लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि महाराज जो हैं वो हिंदुस्तान की बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते हैं। जब मैं देखता हूं कि मेरे ये दोस्त जो हैं ये बरतानिया या अमेरिका की बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते हैं। जब मैं देखता हूं कि हमारे खालसा जी जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस सरजमीन है, तो देखिए हमारे जो मुसलमान है ना, हमें उन मुसलमानों को भी एड्रेस देना चाहिए कि आपके पास अगर शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है तो आप पाकिस्तानी हैं, तो आपको पाकिस्तान के लिए जीना चाहिए और पाकिस्तान के लिए मरना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जब बनाया गया तो सबने मिलकर बनाया था। तो आज जिस तरह मैं एक मुस्लिम होने की हैसियत से पाकिस्तानी हूं, उसी तरह महाराज भी, उसी तरह हमारे क्रिश्चियन दोस्त भी, हमारे सिख दोस्त भी, दीगर जो हमारी अक़लियतें हैं वो भी बराबर के पाकिस्तानी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता है। हमें ये करना है जिस तरह ये इत्तेहाद और ये यकजहती आज हम देख रहे हैं। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर लिखराज लालवानी साहब, उन्होंने और महाराज ने और कारी हिदायतुल्लाह मीरानी वगैरह ने, हम सब ने मिलकर एक ये फोरम बनाया। लेकिन होना ये चाहिए किसी ओकेजन पर नहीं, किसी त्यौहार पर नहीं, किसी खास मौके पर नहीं, किसी एडहॉक यानी हादसे के ऊपर आंसू बहाने के लिए नहीं, बल्कि कंटिन्यूसली होनी चाहिए, इसमें बाकायदगी होनी चाहिए। और आम दिनों में भी हमें गलियों में, कुचों में, घरों में एक दूसरे के मराकिज पे जाकर इसी तरह मोहब्बत के प्रचार करने चाहिए। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ इंटरफेथ पे काम करता हूँ बल्कि इंट्राफेथ पे भी काम करता हूँ, यानी मुसलमानों के माबैन भी इत्तेहाद होना चाहिए और तमाम इंसानों के माबैन भी मुत्तहिदा। वो हम महफिल उलमा में रोजाना करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ इंटरफेथ और इंट्राफेथ दोनों की कोशिश की जा रही है और इन्हीं कोशिशों की जरूरत है हम सबको।